इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीले पानी ने न सिर्फ लोगों की जान ली, लोगों के अपनों को छीना, बल्कि उनके काम धंधे को भी बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। आपको बता दें कि भागीरथपुरा इलाके में एक बड़ी आबादी है जो आसपास की फैक्ट्रियों, मिल्स में काम करती है, और कुछ ऐसे भी हैं जो रोजाना के किसी काम पर जाते हैं, लेकिन उनके घर में पड़ रहे लोगों के बीमारी की वजह से, घर में हो रही मौतों की वजह से उनके खुद के काम धंधे प्रभावित है और उनके लिए अब अपने घर को भी चलाना कई बार मुश्किल हो जाता है। और ऐसा ही एक जो परिवार है वो यहाँ पर था, जो कि प्रजापति जी का परिवार था, और यहाँ पर इनकी माता जी की जो मृत्यु है वो जहरीले पानी की वजह से हो गई थी। हालांकि शासन प्रशासन के लोग पहुंचे थे, लेकिन ना अब वो उनके परिवार वालों को वापस लौटा सकते हैं और ना ही उनके खोए हुए परिजनों को। उन्हीं से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अरुण प्रजापति। अरुण जी, ये बताइए, माता जी आपकी कितने वर्ष की थी और क्या उनको सिम्टम आया था उसके बाद उनके? मम्मी 50 वर्ष की थी। रात में हमने खाना खाया, रात सुबह एकदम से बीमार हुई, उल्टी दस्त हुए और हम हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो रास्ते में ही डेट हो गई। कितनी तारीख की बात है ये? 29 तारीख के। तो ये बताइए कि आप क्या करते हैं, मतलब रोजगार के लिए? मैं छोटी मजदूरी करता हूँ। मतलब दिहाड़ी के हिसाब से आप मजदूरी कितना आपको लगभग वैसे मिल जाता था? 400, 500, 600 ऐसा ही मिलता। अब आप चूंकि काम पे तो नहीं जा पा रहे होंगे, तो काम कैसे प्रभावित, कितनी दिक्कतें इससे हो रही हैं? दिक्कतें हो रही तो किसको बोलेंगे, दिक्कतें भी हो रही तो अभी जाएंगे वापस, मतलब ये हो जाएगा सब कार्यक्रम, उसके बाद जाएंगे हम लोग काम पे। जिलाधिकारी आए, तमाम नेता लोग आए, लेकिन क्या वो ये जवाब दे पाए कि अगर समय रहते पानी साफ कर दिया होता तो कि आपकी माता जी कम से कम आज जीवित होती? अब वो क्या जवाब देंगे, वो तो जवाब ही नहीं देता ना कोई भी उस चीज का। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हुई ना, मतलब पहले बहुत समय से चल रहा था, गली में से भी मतलब कंप्लेन करी लोगों ने, दूसरों ने भी करी, तो उनने सुनवाई नहीं करी। सुनवाई कर लेते तो आज ये होता ही नहीं भागीरथपुरा में। जब कोरोना काल में नहीं हुआ हमारे इधर इतना, तो कुछ भागीरथपुरा ज्यादा नुकसान जो अभी हो गया है, मतलब बहुत सारे लोग एडमिट है अभी भी। उनके भी रोजगार तो आप सुनते होंगे कि नौकरी पे नहीं जा पा रहे। नहीं जा पाता ना, आदमी बीमार है तो जाएगा कहाँ से? उनके घर वाले भी नहीं, सब एक आदमी भर्ती है तो 4 आदमी उसके पीछे चाहिए अस्पताल में। उनको अपने रोज के खर्चे चलाने में सब दिक्कतें तो दिक्कतें आती ना सबको, क्योंकि सबका तो अपना घर होगा नहीं, कुछ किराए पे भी रहते हैं। कुछ किराए पे भी रहते हैं, कुछ के जो घर के भी हैं तो उनको भी मतलब टैक्स भरना, ये भरना, बिल भरना, नल का बिल भरना, मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं घर में। बहुत सारी घर बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके भी तो उनको भी खर्चा लगता है, तो अब कहाँ से उठाएगा आदमी? यूं सही बात है। इनके पिताजी हैं, क्या नाम है आपका? गौरी शंकर। गौरी शंकर। आपकी पत्नी थी जिनका देहांत हुआ? तो अब बहुत, मतलब आप क्या काम करते हैं? मिस्त्री का। तो ये बताइए कि ये तो सच है कि हर आदमी रोजी रोटी कमाने के लिए शहर में आता है, अब कितना मुश्किल हो रहा है, अब आप लोग अपने काम धाम पे नहीं जा पा रहे हैं, खर्चे चलाने में कितनी मुश्किल? बहुत मुश्किल पड़ते है। अब क्या करो, अब रोजी रोटी का छुट्टी है हमारा, तो हम तो नहीं घर में। कितना कमा पाते थे आप ऐसे रोजाना? 400-500 रुपये रोजाना का। ये जो कहानी है ये सिर्फ एक परिवार की नहीं है, ये ऐसे तमाम परिवारों की है। यानी कि आप जोड़ लीजिए कि 15-17 मौतें जो हैं वो कही जा रही हैं। जिला प्रशासन 6 ही बहुत भले मान रहा हो, लेकिन इसके अलावा 200 के आसपास लोग भर्ती हैं। तमाम लोग आईसीयू में, तमाम लोग बीमारी की वजह से कई दिनों तक अस्पतालों में पड़े रहे, या उनकी तबीयत अभी भी खराब है, वो घरों में पड़े हैं। और ऐसे में वो अपनी रोजी रोटी, कोई दिन का 400 कमाता है, कोई 500 कमाता है, कोई 300 कमाता है, कोई फैक्ट्री में जाता है। फैक्ट्री में भी छुट्टियां जो है लिमिटेड मिलती हैं वहाँ पर काम करने वाले लेबर को। ऐसे में उनकी जो ये नुकसान हुए हैं, क्या इसकी भरपाई भी कोई करने वाली, कोई सरकार इस बारे में कुछ सोच रही है? इनको भी किसी तरह का मुआवजा क्या दिया जाएगा, इस बारे में भी प्रशासन और सरकार को फिलहाल सोचना चाहिए।